हर्बल जियो ड्रामा बड़े भैया पर जो कहा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि बड़े भैया जो होते हैं वो तमाम घर की जिम्मेदारी जो है वो खुद निभा रहे होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप जो होते हैं वो फौत हो चुके हैं। इस पर उनके जो सबसे छोटा भाई होता है वो आउट ऑफ कंट्री से MBA करके वापस आ रहा होता है, जिसके वापस आने की खुशी में तमाम घर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे ही वो घर आ जाएगा मरासल तो तभी हम लोग जो है वो खाना खाएंगे। इस पर जो होती हैं उस घर की बड़ी बहू वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और वो कहती है कि जब तक वो आएगा नहीं तो क्या हम लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए वो रेडी होकर वो कहती है कि चलो किचन में जाती हूँ, जो खाना बना होगा वो मैं खा लूँगी। इस पर वो किचन में जाती है, जैसे ही जाती है तो उसकी ममानी जो होती है वो खाना रेडी कर रही होती है। इस पर वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम कमरे में जाओ तो हम तुम्हारे लिए सैंडविच और चाय जो है वो कमरे में भेज देते हैं। इस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत है, तुम होटल वो नौकरानी को भी हटा देते हैं। और वो कहते हैं कि मैं खुद कर लूँगी। दूसरी तरफ बाहर जो होती है वो नौकरानी बहुत बड़ा बॉक्स उठा के लेके जा रही होती है। तो इतने में बड़े भैया आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम क्यों उठा के लेके जा रही हो। तो वो कहती हैं कि भाई जो है वो बड़ी बहू ने कहा था कि ये सामान जो है वो स्टोर में रख देना। इस पर कबीर जो होता है वो कहते हैं कि तुम रहने दो, इधर वाले सामान उठाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। इस पर वो खुद सामान उठा के ले जाते हैं। इस पर वो कहती है कि क्या बात है और तुम्हें सारा कुछ भाई को बताने की ज़रूरत होती है। इस पर वो कहती है कि उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया। इस पर वो कहती है ठीक है, जाओ यहाँ से। इस पर कबीर जो होता है वो अपने ऑफिस में कर देता है कॉल, और जैसे ही कॉल करता है तो मिशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है अपने घर में और जल्दी से अपने बाप को खाना वगैरह देकर वो ऑफिस आ जाती है। जैसे ही ऑफिस आती है तो वो उससे पहले ही उसके घर में जो होता है वो कबीर उसको कॉल कर देता है। और कबीर जैसे ही कॉल करता है तो उसको कहता है कि आज मैंने ऑफिस नहीं आना। इस पर मशाल जो होते हैं वो कहते हैं कि क्यों सर, क्यों नहीं आना। इस पर कहता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे हैरान होगा मुझसे क्यों पूछ रही हो कि मैंने क्यों आना है। वैसे तुम्हें पता है कि मेरा छोटा भाई जो है वो MBA करके आउट ऑफ कंट्री से वापस आ रहा, तो इसी वजह से आज हम लोग जो है सारे घर में ही रहेंगे। और जो है तुम मैंने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, सिर्फ एक मीटिंग है तो वो तुम जो है वो हैंडल कर लेना। इस पर मशल जो होती है वो कहती है कि ठीक है सर, मैं कर लूँगी। इस पर वो कहती है कि क्या, मैं भी सर के साथ बोलती रहती हूँ। वो जो है वो कबीर को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, इसी वजह से वो उसको हमेशा ही अपनी आंखों के सामने रखना जा रही होती है। लेकिन उसको ये वो बात भूल गई है कि वो कबीर से कितनी ज़्यादा उम्र में छोटे हैं, लेकिन वो जो है वो मोहब्बत कर बैठी है कबीर से। दूसरी तरफ जैसे ही सारी वो ऑफिस पहुंचती है तो ऑफिस जाकर वो सारा काम जो है वो हैंडल कर लेती है और मीटिंग भी अटेंड कर लेती है। और ऑफिस के जो गर्ल्स होती हैं उनको भी कहती है कि काम तुम अच्छे से करो। इस पर वो कहती है कि पता नहीं कौन सा जो है इसने जादू किया है कबीर सर पर, कि इसको तो कुछ कहते ही नहीं, इसको तो सर पर बिठाया हुआ उसने। कहा अच्छा हमारे पास भी वो जादू होता है कि हम भी चला पाते हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा ही नहीं कि मिशा जो है वो सारा काम सर कबीर का करते हैं। इसी वजह से सर कबीर जो है वो उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही कबीर का छोटा भाई जो होता है वो आउट ऑफ कंट्री से आता है तो तमाम घर वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। पर वो कहता है कि आप ही नहीं आई है। दूसरे वो कहते हैं कि नहीं, आप ही अभी नहीं आई। अभी जो है वो मैंने उसको कॉल्स किए हैं लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करनी। लेकिन वो अपनी आप ही का जो वेट करने हैं, उसका जो हस्बैंड है वो तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और गुस्से वाला है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके भाइयों से पैसा ही लेता रहता है ताकि मैं जो हूँ वो ऐश करता रहूँ, और उसकी बहन को जो है वो बहुत ज़्यादा मारता है। इस पर वो सुबह से कह रही होती है कि मैंने जो है वो जाना है और क्योंकि मेरा भाई जो है आने वाला है। इस पर वो कहता है कि तुम्हारा भाई आने वाला है कि कहीं का शहज़ादा आने वाला है जो कि हम लोग सुबह सुबह जाकर बैठ जाएँ, मैंने नहीं जाना। इस पर जो होता है वो उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है। इस पर वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रहा हूँ, तो जैसे मैं घर वापस आऊँ तो खाना बनाऊँ। इस पर वो कहती है कि ठीक है खाना बनाऊँगा और मैं भाई को कह दूँगी कि मैं बीमार थी इसी वजह से नहीं आई। इस पर वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर तुम ये बात बोल दोगी तो। दूसरी तरफ जैसे ही मशहूर जो होती है वो ऑफिस में अपना सारा काम हैंडल कर लेती है, तो इस पर कबीर को जैसे इस बात का पता चलता है तो कबीर जो होता है वो मशहूर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और वो कहता है कि अगर तुम जो हो ना होते तो मेरा क्या होता है। इस पर वो कहती है कि आप क्यों टेंशन लेने हैं, मैंने आपको छोड़ के कहाँ जाना है। इस पर जो होता है कबीर को कहता है कि क्या मतलब। इस पर कहते हैं मेरा मतलब है कि मैंने ऑफिस को छोड़ के कहाँ जाना है। दूसरी तरफ कबीर के भाई के आने की खुशी में तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी बड़ी बहू भाभी उससे मिलने नहीं आती, वो सबसे लास्ट में मिलने के लिए आती है। इस पर जो होता है कबीर वो कहता है कि तुम इस घर की बड़ी बहू तो तुम्हें जो है वो सबसे पहले आना चाहिए था इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन तुम इस टाइम आ रही हो। लेकिन बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखना है। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर जैसे वो खाना खा रहे होते हैं तो कबीर जो होता है वो अपने भाई को कहता है कि तुम बस अब जल्दी से ऑफिस आ जाओ, तो ऑफिस तुम अपना ज्वाइन कर लो। इस पर जो होती है उसकी बड़ी बहू कहती है कि हाँ ये आता ही ऑफिस में बैठ चुका, एक मेरा शौहर है जो पहले भी वहीं था और आज भी वहीं है। इस पर कबीर जो होता है वो कहता है कि क्या हो गया, सबके सामने ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा शौहर है तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किस बात की कमी है, सब कुछ है और जो भी हमारे पास है वो हमारे तीनों भाइयों का ही है और किसका है। इस पर जो होती है वो खामोश हो जाती हैं, लेकिन वो अपने शौहर को जो है बहुत ही ज़्यादा पूरे लहजे में बात करती हैं। इस पर जो होती है उसके मामू और ममानी वो इबादी को इग्नोर कर देते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ ना कि वहाँ पे तुमने बिरयानी बनाई थी तो फिर कैसी बनी। इस पर वो कहता है कि मैंने बनाई तो ठीक थी लेकिन वो सारी नरम हो गई थी, लेकिन हम सब दोस्तों ने जो है मिलकर खा ली थी। इस पर सब हंसने लग पड़ते हैं कि तुमने यहाँ पर कोई काम नहीं किया था तो वहाँ पर तुम कैसे काम कर सकते हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन मैंने बिरयानी बना ली थी।
दूसरी तरफ कबीर जो होता है वो ऑफिस आता है। ऑफिस जैसे ही आता है तो वो मिशेल को कहता है कि मैंने अपने भाई के आने की खुशी में जो है वो पार्टी देनी है, तो तुम जो है वो कोई अरेंजमेंट के लिए कोई ढूंढो। इस पर वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी काम है, मेरी एक दोस्त है तो वो जो है वो अरेंजमेंट सारी कर लेगी। वो वैसे भी ये इवेंट जो है वो कवर करती रहती है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। इसमें जो होता है कबीर वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तुम तो सारे मसले का हल उसी टाइम निकाल लेती हो। इस पर अगर मिशेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और दूसरी तरफ मिशेल जो होती है वो जैसे ही कबीर के घर जाते हैं इवेंट का काम वगैरह देखने के लिए, तो इतने में ही उसकी बड़ी बहू जो होती है वो बाहर से शॉपिंग करके घर वापस आ रही होती है, तो इतने में दरवाजे से वो टकरा जाती है। इस पर वो कहती है कि क्या नौकरानियों को भी होश नहीं है, अब इनको भी होश दिलाना पड़ेगा, मेरा सारा सामान नीचे फेंक दिया। इसमें जो होता है कबीर का मम्मू वो कहता है कि ये नौकरानियाँ नहीं है, मुलाजमें नहीं है, बल्कि ये उसके ऑफिस में काम करती हैं और ये हमारे जो है वो इवेंट को कवर करने के लिए आई हैं आज इसी वजह से। इस पर वो कहते हैं कि क्या हो गया, अगर आई है तो ये नौकरानियाँ ही ना, तो बस ठीक है मेरा सामान उठाओ चलो। इस पर जो होती है मिशेल वो बहुत ज़्यादा दिदा खुद को जो है वो गिरा हुआ फील करती है। इस पर उसके मामू जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप इग्नोर करो, इसकी बातों को ज़्यादा दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर मिशेल जो होती है वो खामोश हो जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा बड़े भैया पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।